कि मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मैं जब बोलूं तो महके सारी महफिल, मेरा लहजा अजीम शान कर दे। हजरत जोश मलिहाबादी ने कहा था कि जिंदगी के इब्तदाई दौर में भी कम से कम अर्श तक इंसान को परवाज करना चाहिए, और जब जुम्बिश में आ जाए परो बाले हयात, अर्श से परवाज का आगाज करना चाहिए। तो आइए आज के इस खूबसूरत शेरी सफ़र का आगाज करते हैं। और सबसे पहले कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का एक खूबसूरत गीत पेश करने के लिए, यानी अपने वतन का तराना पेश करने के लिए, अपने वतन की सोंधी मिट्टी की खुशबू से आपको रूबरू कराने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा शबीना अदीब से इन अशार के साथ कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे। ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। और मुल्क एक बार बट गया, लेकिन सुन लो हम ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे। आप हज़रात इस्तकबाल करें। और इससे पहले कि मोहतरमा शबीना अदीब अपने तराना वतन से इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ करें, मैं एक गुजारिश आप तमाम हज़रात से करना चाहता हूँ कि मैंने उन्हें मुशायरे के आगाज़ के लिए और तराना वतन पेश करने के लिए बुलाया है। जब उनके मकाम पर मैं उनको दावत कलाम दूंगा, आप उनसे दिल खोल कर फरमाइशें कर सकते हैं। अब बराए करम उनसे फरमाइशें ना करें और ज़ोरदार तालियों से उनका एक बार फिर इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ीर हिंद मेहमान खुसूसी अली जनाब अमित नारंग साहब, सफ़ीर उर्दू मोहतरम शख्सियत आफ्ताब पटेल साहब, उर्दू विंग का ये तारीख़ी मुशायरा। और इतने खूबसूरत शहर में जब शबीना अदीब को वतन के नगमे के लिए आवाज़ दी जाए तो क्यों ना शबीना अदीब और आप सब फ़ख्र महसूस करें। सदर साहब की इजाज़त, उर्दू विंग के मेंबरान का शुक्रिया कि उन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया। कई बार आप सबके बीच आना हुआ है, लेकिन इधर कई बरस के बाद मैं हाजिर हुई हूँ। एक बार ज़रा अपनी तालियों से मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं वतन का नगमा आपकी खिदमत में पेश करूँ। आइए हम सब मिलकर इस उर्दू विंग के मुशायरे की एक तारीख़ रकम करें और यहीं से मुशायरे को मुशायरा बनाने की कोशिश करें। हमारे सभी शुअरा, आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम, वतन का नगमा आपकी खिदमत में हाजिर है, समाअत करें। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। ये चाँद से भी प्यारा, तारों से भी हंसी है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। बन मुलाहाजा करें, पत्थर वहाँ के हीरे, मिट्टी वहाँ की सोना, पत्थर वहाँ के हीरे, मिट्टी वहाँ की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना। नदियों से आके नदियाँ आपस में मिल रही हैं, कलियाँ मोहब्बतों की
शाखों पे खिल रही है, वो सरजमीन अपनी जन्नत से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। मैं बंद पढ़ना चाहती हूँ और आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ कि इसकी नज़र में हिंदू मुस्लिम हैं सब बराबर। इसकी नज़र में हिंदू मुस्लिम हैं सब बराबर। मिलजुल के रहे हैं मुद्दत से सब वहाँ पर। मिलजुल के रहे हैं मुद्दत से सब वहाँ पर। जो है अमीर उन पर ये ममता लुटाए, मजदूर को भी अपने पहलू में ये सुलाए। माओ के गोद जैसी उस मुल्क की ज़मीं है। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। एक एक शख्स को सलाम पेश करती हूँ। यकीन जानिए उर्दू विंग का ये मुशायरा मेरे लिए इसलिए भी बहुत अहम था क्योंकि कई बरस से मुझे तुफ़ैल भाई आवाज़ दे रहे थे और मैं नहीं हाजिर हो पा रही थी। 22 दिन से मैं मुसलसल रोज़ कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन और मुशायरों में मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन इसीलिए शायद मेरी आवाज़, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गिरफ्ता है। अल्लाह करे आपको ऐसा ना लगे कि गिरफ्ता है। अगर नहीं आपको महसूस हो रहा है तो एक बार फिर से इजाज़त दीजिए, मैं आखिरी बंद पढ़कर आप सबकी बेपनाह मोहब्बतें अपने दामन में समेट कर ले जाना चाहती हूँ। वतन के नगमे का ये आखिरी बंद मैं पेश करना चाहती हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा अपने देश की, अपने अजीम मुल्क की खूबसूरती और मेरा ये बंद कि अमेरिका हो के लंदन किस्मत ने सब दिखाया। अमेरिका हो के लंदन किस्मत ने सब दिखाया। अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया। अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया। भारत से दूर रहकर बेचैन जिंदगी थी। लौटे तो उस वतन की मिट्टी ये कह रही थी। हिंदुस्तानियों के दिल का सुकून वही है। मेरे वतन के जैसा, बहुत शुक्रिया, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है।